नमस्कार। आज मैं आपको विषय हिंदी में व्याकरण भाग के अंतर्गत संदेश लेखन के प्रकार समझाऊंगी कि संदेश लेखन के कितने प्रकार हैं, कितनी तरह के हैं। प्रारूप की दृष्टि से संदेश लेखन के दो प्रकार होते हैं। किसकी दृष्टि से? प्रारूप की दृष्टि से। औपचारिक संदेश और दूसरा है अनौपचारिक संदेश। बच्चों, जैसे पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, उसी तरह से औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश में शासकीय संदेश होता है, अर्धशासकीय होता है, एडिड जिसको बोलते हैं, आधा गवर्नमेंट का और आधा प्राइवेट, और अशासकीय जिसमें शासन का कम रोल होता है। दूसरा है अनौपचारिक संदेश। वो अनौपचारिक होते हैं, जैसे पत्र हमारे अनौपचारिक होते हैं, हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, उसी तरह से अनौपचारिक संदेश भी इसी तरह के होते हैं। जैसे हम प्रिय साथी को संदेश, सगे संबंधी या रिश्तेदार को संदेश भेजते हैं, परिचित को संदेश भेजते हैं और मित्र को। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारूप की दृष्टि से संदेश लेखन दो तरह के होते हैं, दो प्रकार होते हैं, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। अब बच्चों मैं आपको प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन के बारे में बताऊंगी। प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन 5 तरह के हैं, 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है व्यक्तिगत संदेश। इसमें क्या होता है? परिचितों का संदेश। जो परिचित होते हैं हमारे, उनका संदेश होता है। जो हमारे परिचित है, परिचितों का, जो हमसे जानने वाले हैं, परिचित हैं, उनका संदेश। देर से आने का संदेश, जैसे हम बहुत बारी विद्यालय में देर से पहुंचते हैं, रास्ते में हमारी बस खराब हो जाती है, जाम लग जाता है, आदि कुछ कारण होते हैं, तो हम थोड़ा देर से पहुंचते हैं तो उसका संदेश भी भेजते हैं कि हम विद्यालय आ रहे हैं, बीच में हमें ऐसे रुकावट आ गई है, तो वो संदेश भेजते हैं। अनुपस्थिति का संदेश, जैसे आप अनुपस्थित होने पर पत्र भेजते हैं, उसी तरह से अनुपस्थित होने पर आप संदेश भेजते हैं कि आज मैं उपस्थित नहीं हो सकती, उसका संदेश कि मैं आज अनुपस्थित हूँ। दूसरा संदेश है बेटा, इसमें दूसरा प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन है सामाजिक संदेश। कौन सा है? सामाजिक संदेश। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्यक्तिगत संदेश, दूसरा है सामाजिक संदेश। इसमें समाज को संदेश दिया जाता है, एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। पहला था व्यक्ति से संबंधित, दूसरा है पूरे समाज से संबंधित। जैसे इसमें होता है साक्षरता का संदेश कि हमारे देश के, हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो, पढ़ा लिखा हो। स्वच्छता का संदेश, गंदगी उन्मुक्त हो। अब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, उन्होंने जो है बार बार वो स्वच्छता का संदेश देते हैं कि अपने देश को साफ़ सुथरा रखो। तो साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और स्वच्छता किसको प्रिय नहीं है? सभी को प्रिय है, सभी को अच्छा लगता है साफ़ सफाई से रहना। तो इसलिए हमें जो है गंदगी से अपने देश को उन्मुक्त करना है, गंदगी को हटाना है, अपने देश को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का संदेश। दहेज प्रथा उन्मूलन का संदेश। समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी जो दहेज की फैली हुई है कि लोग जो है शादी में लड़के वाले लड़की वालों से दहेज की मांग करते हैं और तरह तरह के उन्हें उत्पीड़न करते हैं, तरह तरह की उनके साथ दहेज के लिए उनको यातनाएं देते हैं। तो इसका भी हम अपने देश से उन्मूलन होता है, जड़ मूल से ख़त्म करना। तो इस प्रथा को भी हम अपने देश से जड़ मूल से ख़त्म करने का संदेश पूरे समाज को देते हैं। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश। हमारी सरकार पूरे समाज को संदेश देती है कि कोई भी अपनी बेटी को न मारे, बेटियों को बचाना है और बेटियों को पढ़ाना है, इसका संदेश पूरे समाज को। और एक संदेश और है सामाजिक, बुजुर्गों की सेवा। कुछ लोग जो है अपने बुजुर्गों की, बड़ों की सेवा नहीं करते, बीमार होने पर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं या तरह तरह के उन्हें कष्ट देते हैं। तो इसलिए सरकार ने संदेश देती है पूरे समाज को कि
आज वो बूढ़े हैं, आज वो बुजुर्ग हैं, कल हम बुजुर्ग होंगे, तो जो हम अपने बड़ों के साथ करेंगे तो बच्चे हमारे देखेंगे, तो कल को बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। तो पूरे समाज को संदेश देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, हम विद्यालय में तरह तरह के नाटक करवाते हैं, जो अभिनय मंचन करवाते हैं। ये सब क्या होता है कि आप लोगों को, पूरे समाज को हम संदेश दें। आपने देखा होगा, हम तरह तरह के आप लोगों को नाट्याभिमंचन के द्वारा प्रेयर में तरह तरह के आपसे वो करवाते हैं। तो किस लिए करवाते हैं कि इससे लोग जागें, समझें, बच्चे भी समझें और बड़े भी समझें और सभी व्यक्ति, पूरा समाज समझे बुजुर्गों की सेवा का संदेश। अब हमारा तीसरा है, प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन है पर्व, जो हम त्योहार मनाते हैं, उत्सव संदेश। इसमें हमारा रक्षाबंधन पर्व आता है, गणेश चतुर्थी आती है, नवरात्रि आते हैं, दशहरा, दीपावली, ईद, होली, मकर संक्रांति, छठ पूजा आदि। अभी हमारा एक पर्व है, दीपावली आया था, तो उस पर हमने, सरकार ने क्या संदेश भेजा था कि कोई भी आतिशबाजी नहीं चलाएगा, क्योंकि आतिशबाजी चलाने से किसी को दुर्घटना भी हो सकती है और प्रदूषण भी फैलता है। तो संदेश था कि हमें जो है ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण पैदा होते हैं। और एक और पर्व है हमारा अभी जो आ रहा है, छठ पूजा का। उस पर्व पे हमें संदेश मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, कि हमें इकट्ठे नहीं होना, हमें 2 गज की दूरी करनी है। कोई भी उत्सव है उसमें हमें 50 व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्तियों को शामिल नहीं करना, और अपने घर में सभी जो है आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो घर के अंदर रहें, मास्क लगा कर रखें, हाथों को बार बार धोएं। तो बहुत सारी चीज़ों के हमें किसी भी उत्सव पर, पर्व पर भी बहुत सारे संदेश दिए जाते हैं। अब हमारा है प्रयोग की दृष्टि से चौथा संदेश लेखन है शुभ संदेश, जिसमें शुभ मतलब अच्छा, अच्छा संदेश देते हैं। जैसे हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, उस पर भी हमें संदेश मिलता है कि हमें जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो उस पर भी हमें शुभ संदेश दिए जाते हैं। हम एक दूसरे को हिंदी दिवस के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। ऐसे ही स्वतंत्रता दिवस पर भी हम जो है शुभकामनाएं भेजते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर, बाल दिवस पर बच्चों के लिए हम शुभकामना करते हैं, अच्छे अच्छे संदेश देते हैं कि हमारे बच्चे सफल हों, अपने जीवन में उन्नति करें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। तो बहुत सारे हम इस तरह के संदेश देते हैं। योग दिवस है, जिस पर हम संदेश देते हैं कि हमारे देश के सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। सैनिक दिवस, अपने जो सैनिक हैं हमारे, तो हमारे लिए वो हमेशा हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे लिए हमेशा पहरा देते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में। तो उनके लिए भी हम शुभ संदेश भेजते रहते हैं। मातृ दिवस, जिसको आप बहुत बारी बच्चे मदर्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं, वो मातृ दिवस है, हिंदी में हम उसे मातृ दिवस कहते हैं। उस पर भी हम जो है अपनी माताओं को शुभ संदेश भेजते हैं। अब हमारा है प्रयोग की दृष्टि से पांचवा है मिश्रित दिवस। इसमें जो है हम देशभक्ति का संदेश देते हैं। किसका संदेश देते हैं? देशभक्ति का, कि हम उसमें जो है पूरे एक व्यक्ति, एक समाज से नहीं रिलेट होता, ये पूरे समाज, पूरे विश्व, पूरे देश को इसमें सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। जैसे देशभक्ति का संदेश देते हैं कि प्रत्येक भारतवासी के अंदर, हिंदुस्तानी के अंदर, जो इस देश में रह रहा है, जो इस मिट्टी में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, उसका संदेश देते हैं। प्राकृतिक आपदा पर संदेश देते हैं कि तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, जैसे भूकंप आ गया, बादल फट गए, बाढ़ आ गई, ज़्यादा बारिश होने पर, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। तो इसके लिए भी हम जो है सुझाव देते हैं, इन सब पर भी संदेश देते हैं कि इसके लिए जो है जिससे जितनी बन पड़े, मतलब कुछ श्रद्धा सामान जो भी अपना है, संदेश देते हैं कि कुछ इकट्ठा करें उनके लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ हमें अच्छे संदेश भेजते हैं। तो और है, अब जो है एक कोरोना कोविड जो है महामारी फैली हुई है, तो उस पर भी संदेश, कि इसमें हम संदेश, आपने देखा होगा हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के
हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री संदेश देते हैं बार बार से कि जो है 2 गज की दूरी बनाकर रखो, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलो, चेहरे पर अच्छी तरह से मास्क लगा कर रखो और बार बार हाथों को धो, सैनिटाइज करो आदि का संदेश। और प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश, प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो समय समय पर देश के नाम जो है संदेश देते रहते हैं कि सभी भारतवासी स्वस्थ रहें, अपनी देश के प्रति उनके अंदर देशभक्ति की भावना हो और सभी अपने देश के लिए हर समय जो है समर्पित हों, हर समय अपने देश की रक्षा के लिए सभी व्यक्ति तत्पर रहें। ठीक है बच्चों, अब आपको मुझे लगता है कि संदेश लेखन के प्रकार जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको संदेश का क्या महत्व है, संदेश क्यों भेजे जाते हैं, इन सब के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आप ध्यान से देखना, समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये।